श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, पूर्व समय में एक सूरसेन नाम के राजा हुए हैं। इनके एक मित्र थे, उनका नाम था कुंती भोज। तो इनमें जो कुंती भोज नाम के राजा थे, इनके कोई संतान नहीं थी। तब प्रेम के वशीभूत होकर के महाराजा सूरसेन ने अपनी एक पुत्री, जिसका नाम प्रथा था, तो ये प्रथा नाम की पुत्री राजा कुंती भोज को दे दी। तो राजा कुंती भोज ने उस प्रथा नाम की पुत्री का बड़े ही लाड़ और प्यार के साथ में लालन पालन किया। प्रथा जो थी वो कुंती भोज के यहाँ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। राजा कुंती भोज के द्वारा पालित होने के कारण बाद में यही प्रथा नाम की पुत्री कुंती के नाम से विख्यात हुई और इसका विवाह महाराजा पांडु के साथ में हुआ। तो एक घटना कुंती के विवाह के पूर्व महाराजा कुंती भोज के यहाँ घटी। महाराजा कुंती भोज जो थे, बड़े ही धार्मिक पुरुष थे। उनके यहाँ ऋषि मुनियों का, साधु ब्राह्मणों का आना जाना लगा रहता था। तो एक बार क्या हुआ कि राजा कुंती भोज के यहाँ मुनि दुर्वासा पधारी। और दुर्वासा मुनि के बारे में सबको मालूम है कि दुर्वासा मुनि बड़े ही क्रोधित स्वभाव के हैं। राजा कुंती भोज दुर्वासा मुनि को आया हुआ जानकर बड़े धर्म संकट में पड़ गए। अब इनकी सेवा कौन करे? कहीं ऐसा ना हो कि मुनि दुर्वासा सेवा में कोई कमी रह जाए तो क्रोधित हो जाएं। महाराज श्री कुंती भोज इसी असमंजस में थे। तभी उन्हें ध्यान आया कि मेरी पुत्री कुंती बड़ी ही सेवा भाव वाली और सरल स्वभाव की है, तो क्यों ना मुनि दुर्वासा की सेवा का जो प्रभार है वो कुंती को सौंप दिया जाए। तब महाराज कुंती भोज अपनी पुत्री के पास में पहुँचे। कहने लगे कि हे बेटी, मुनि दुर्वासा हमारे यहाँ पधारे हुए हैं और उनकी सेवा का प्रभार मैं तुम्हें सौंपता हूँ। मन लगा कर के उनकी सेवा करना। ऋषि महाराज की सेवा में कोई कमी ना रह जाए, परंतु इतना ध्यान रखना कि दुर्वासा मुनि बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं। तो बेटी, बड़ी शांति, सत्य और निष्ठा के साथ में तुम उनकी सेवा करना। कुंती ने अपने पिता की आज्ञा शिरोधार्य की और बड़ी ही लगन के साथ में दुर्वासा मुनि की सेवा की और ऐसी सेवा की कि दुर्वासा मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उस प्रसन्नता के फलस्वरूप उन्होंने कुंती को एक आकर्षण मंत्र की दीक्षा दे दी। कहा कि हे बेटी, जब भी इस आकर्षण मंत्र का तुम जाप करोगी और जिस किसी भी देवता का तुम अपने मन में ध्यान करोगी, वही देवता तुम्हारे मंत्र के प्रभाव से तुम्हारे पास में आ जाएगा और तुम्हारी इच्छित कामनाओं को पूर्ण करेगा। ऐसा आशीर्वाद देकर दुर्वासा मुनि कुछ समय पश्चात वहाँ से चले गए और इधर कुंती ने उस आकर्षण मंत्र को कंठस्थ कर लिया। एक समय रात्रि का समय था। कुंती के मन में विचार आया कि मुनि महाराज के द्वारा जो मंत्र दिया गया है उसकी सत्यता परखना चाहिए। ऐसा विचार करते हुए और उन्होंने उस मंत्र का जाप प्रारंभ किया।
मन में सूर्य नारायण का ध्यान था। तब क्या हुआ कि मंत्र प्रभाव के वशीभूत हो सूर्य नारायण कुंती के पास में जा पहुँचे। सूर्य नारायण को आया हुआ जानकर कुंती मन में भयभीत हो गई, प्रार्थना करने लगी, हे देव, मैंने मंत्र के प्रभाव को परखने के लिए इस मंत्र का जाप किया था, प्रभु मुझे क्षमा करें। ऐसी कुंती ने सूर्य नारायण से प्रार्थना की। तब सूर्य नारायण कहने लगे कि हे कुंती सुनो, तुमने अपने गुरु मुनि दुर्वासा के वचनों के ऊपर विश्वास नहीं किया और असमय ही तुमने इस मंत्र का जाप प्रारंभ कर दिया और मेरा आवाहन तुमने किया। इसीलिए मैं तुम्हारे द्वारा जपे गए मंत्र बल के प्रभाव से यहाँ पर मुझको आना पड़ा। अब मेरा आना व्यर्थ नहीं हो सकता है, इसीलिए मैं तुम्हें तीनों लोकों में विख्यात महान बलशाली एक पुत्र देता हूँ। ऐसा कहते हुए सूर्य नारायण वहाँ से प्रस्थान कर गए। सूर्य नारायण के वरदान स्वरूप कुंती को गर्भ रह गया और समय आने पर कुंती ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब कुंती विचार करने लगी, क्या करें, इस पुत्र को कैसे छिपाया जाए। इसी असमंजस में थी कि उसके मन में विचार आया कि इस पुत्र का त्याग कर देना चाहिए। तब उसने अपनी एक विश्वसनीय दासी को बुलाया और एक टोकरी में उस पुत्र को रख कर के कहा कि इसे नदी में प्रवाहित कर दिया जाए। दासी उस पुत्र को एक टोकरी अथवा टिपारी में रख कर के और नदी के तट पर आ गई। वहाँ पर दासी ने प्रकृति से प्रार्थना की, हे प्रकृति देवी, इस सुंदर बालक की रक्षा करना। ऐसी प्रार्थना करते हुए और उस टोकरी को नदी में प्रवाहित कर दिया। वह टोकरी बहते बहते और हस्तिनापुर के पास में पहुंची। वहाँ पर धृतराष्ट्र का एक सारथी जिसका नाम अधिरथ था, वह अपने घोड़ों को स्नान करा रहा था। उसने देखा कि कोई टोकरी बहती हुई चली आ रही है। अधिरथ ने उस टोकरी को पकड़ा, देखा तो उसमें एक अनुपम दिव्य बालक अपने पैर के अंगूठे को चूस रहा था। अधिरथ को मन में दया आई और उसके वैसे भी कोई संतान नहीं थी। उसने उस पुत्र को हृदय से लगा लिया और घोड़ों को अपने स्थान पर बांध करके और उस पुत्र को अपने घर को ले गया। तब अधिरथ नाम के उस सारथी ने उस पुत्र को ले जा करके अपनी पत्नी, जिसका की नाम राधा था, उसकी गोद में दे दिया। पुत्र का मुख कमल देख करके वह राधा बड़ी प्रसन्न हुई। राधा और अधिरथ के नेत्रों से गंगा जमुना की धार बहने लगी। उन दोनों ने भगवान की स्तुति की कि हे दीनानाथ, तुमने बड़ा अच्छा किया। जो हम लोग निपुत्रे थे तो आपने कृपा करके हमें यह पुत्र रत्न दे दिया। उस पुत्र के कान बहुत सुंदर थे, तो कान को कर्ण भी कहा जाता है। इसीलिए उस अधिरथ नाम के सूत ने अपने उस पुत्र का नाम
कर्ण किया। बाद में यह कर्ण दानवीर कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। शेष फिर कभी नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।